Welcome to module solving sessions of quantitative aptitude CA फाउंडेशन, जिसमें अपन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13 का यूनिट 2 दैट इज सैम्पलिंग करने वाले हैं। यूनिट 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं। सेट ए क्वेश्चन 1। सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। तो उसका क्या है? तो सैम्पलिंग क्या है एग्जैक्टली? टू इन्फर अबाउट द अननोन यूनिवर्स फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। इसका तुमको रेफरेंस पेज नंबर 13.43 के पैरा 1 में ही मिलेगा। व्हाट इज सैम्पलिंग? इज सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव and infer about the unknown universe on the basis of the knowledge from the known sample. तो to infer about the unknown universe from a known sample, exactly same to same तुमको लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे। सैम्पलिंग क्या है? इन्फर करना मतलब कौन सी चीज़ निकालना या डिस्कवर करना या प्रूव करना। किस बारे में? अननोन यूनिवर्स, जिसके बारे में अपने को पता नहीं था। फ्रॉम नॉलेज ऑफ अ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। तो एक आधी पॉपुलेशन है जो अननोन है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। मैं उसमें से एक सैंपल निकालूंगा रैंडमली और फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा और उससे जो मुझे नॉलेज मिला उससे मैं अननोन के बारे में बोल सकता हूँ। दैट इज सैम्पलिंग। तो उसको ही सैम्पलिंग बोलेंगे। कि सैम्पलिंग क्यों करते हैं मुझे जानना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आधी बिरयानी मम्मी बना रही है, अभी वो पकी है कि नहीं मुझे जानना है। तो मम्मी क्या करेगी? बिरयानी अब पकी है कि नहीं पता नहीं, अननोन है। उसमें से मैंने एक रैंडमली सैंपल निकाला। तो मम्मी उसको टेस्ट करेगी और टेस्ट करके बोलेगी कि अब ये पकी है या नहीं पकी है। तो एग्जैक्टली टू इन्फर, इन्फर क्या करना था? कि वो चीज़ कुक हुआ है या नहीं हुआ है। अबाउट अननोन यूनिवर्स मुझे पता नहीं था वो बिरयानी कुक थे कि नहीं है। फ्रॉम नॉलेज ऑफ रैंडम सैंपल, उसमें से सैंपल निकाला रैंडमली। मम्मी ऐसा नहीं गिन गिन के एक एक दाना निकालेंगे, रैंडमली किधर भी चम्मच डाल के लेके आएगी, उसमें से निकालेंगे। तो दैट इज सी। तो 13.43 पेज पे तुमको फर्स्ट पैराग्राफ में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, तो बेसिक प्रिंसिपल्स है सैंपल सर्वे के चार है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इनर्शिया, ऑप्टिमाइजेशन एंड वैलिडिटी। तो उसके अंदर सॉफ्ट स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के बारे में क्या बोला है? in a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average sample would possess the characteristics of that population. तो लार्ज एंड एवरेज वर्ड, देखो फर्स्ट केस में ना लार्ज सैंपल वर्ड मिसिंग है इसलिए वो गलत हो गया। यहाँ पे लार्ज सैंपल वर्ड है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एन एवरेज वर्ड मिसिंग है, तो इसलिए बी भी गलत हो गया। इसलिए सी। इसलिए मॉड्यूल है ना लाइन टू लाइन पढ़ना और बहुत ध्यान देके पढ़ना बहुत जरूरी है। सैंपल की साइज लार्ज होनी चाहिए और ऑन एन एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ये वर्ड भी चाहिए। इसलिए मैंने ये दो वर्ड को हाईलाइट किया, इसलिए सी ऑप्शन। अब व्हाट इज दिस मीन्स? ठीक है, मैंने रेफरेंसेस दे दिया, उसका मतलब भी समझ में आते कि अगर एक आधे पॉपुलेशन में से बड़ा सा सैंपल, छोटा नहीं बड़ा सैंपल निकाला, तो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर और लेस वही कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको सैंपल में भी मिल जाएंगे। मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट को मिक्स कर दिया। कौन से स्टूडेंट्स? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट को मिक्स कर दिया और उसमें से मैंने सैंपल उठाया। अगर एक ही बच्चे को उठाया तो उस बच्चे ने बोला मैं कॉमर्स हूँ, इसका मतलब सभी बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं, तो गलत हो गया। तो छोटा सैंपल है तो लार्ज सैंपल। सपोज मेरे सामने 100 स्टूडेंट बैठे तो मैंने एटलीस्ट 10 को तो सेलेक्ट करना चाहिए, तो लार्ज सैंपल। तो सपोज उस 100 में से 40 साइंस, 40 कॉमर्स और 20 आर्ट्स के स्टूडेंट थे। अब मैंने 10 रैंडमली सेलेक्ट करे, रैंडमली। सो उसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे साइंस, कुछ बच्चे कॉमर्स और कुछ बच्चे आर्ट्स के आएंगे। तो मोर और लेस 3-4 स्टूडेंट ऑफ साइंस, 3-4 स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और 2-3 स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स आ सकते हैं। तो जो रेशो पॉपुलेशन का है वही रेशो तुमको सैंपल में भी दिखेगा। ये स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी बताती है और ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे सही रहेगा। तो सी ऑप्शन। तो तुमको क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर 13.44 पे तुमको इसका रेफरेंस मिलेगा जैसे का वैसा। ठीक है। सो आई विल गिविंग रेफरेंस ऑफ द मॉडल सो दैट स्टूडेंट प्रॉम्प्ट रहे कि मॉडल पढ़ने के लिए, एंड तुमको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलते जाएंगे। सैंपल सर्वे इज प्रोन टू। सैंपल सर्वे किसके लिए प्रोन है? अब इसका ना एग्जैक्ट लाइन नहीं मिल रहा, पर तुमको 2-3 जगह पढ़ के इसको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। सैंपल सर्वे, तो यहाँ पे क्या बोला है? इट मे बी नोटेड दैट इन सैंपल सर्वे द सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड।
रिड्यूस कर सकते हैं मतलब उसमें सैम्पलिंग एरर है, ये प्रूव हो गया। एंड क्या बोला है, द नॉन सैम्पलिंग एरर कैन ऑल्सो बी कंटेन्ड, कंटेन्ड मतलब रोक सकते हैं, तो सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये दोनों इनडायरेक्टली सैंपल सर्वे में होते ही है। तो सैंपल सर्वे में सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग दोनों भी गलतियां होंगी। यहाँ पे रेफरेंस मिला है, और कहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे सैम्पलिंग एरर क्या बोला है, एवरी सैंपल डिजाइन इज सब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ एरर, मतलब हर सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर होता है। और कहाँ पे दिया है, नॉन सैम्पलिंग एरर हैपन इन बोथ सैम्पलिंग एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो सैम्पलिंग में नॉन सैम्पलिंग एरर होता है ऐसा बोला है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे तो बोला है कंपलसरी होता है, और यहाँ पे भी बोला है। तो दो तीन जगह रेफरेंसेस मिल जाते हैं पेज नंबर 13.45 पे। व्हाट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, शॉर्ट में बता देता हूँ। सैम्पलिंग एरर मतलब सैम्पलिंग करते समय कुछ गलतियां हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया, सिलेक्शन गलत हो गया। और नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब सैंपल की वजह से गलतियां नहीं हुई, मेरे तरफ से हुई, रिकॉर्डिंग में गलती हुई, कंपाइलेशन में गलती हो गई, गलत सिलेक्शन हो गया, तो ये सब चीजें। तो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों भी सैंपल सर्वे के पार्ट है, बोथ ए एंड बी। ये तुमको 13.45 पेज पे मिल जाएगा रेफरेंस। द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इंस्टीट्यूट है ना, खुद से सिलेबस मेरे को नहीं लगता है कि देखती है इतना डिटेल्ड में। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली सैम्पलिंग ये चैप्टर जो भी स्टैटिस्टिक्स है, कहाँ ना कहाँ तो किसी बुक से तो रेफरेंस लिया रहेगा। मेरे ख्याल से ये यूएस की बुक से इंस्टीट्यूट ने उठाया। अब इस सॉल्ट लेक सिटी ये पढ़ने के बाद बच्चों को क्या समझ में आएगा, वी आर इन इंडिया, एक्चुअली इट इज अ सॉल्ट लेक सिटी इज द सिटी ऑफ यूएसए इन उटा। तो अगर मैं गूगल मैप्स पे जाके एक्चुअली मैंने ये सर्च किया है सॉल्ट लेक सिटी, तो तब मुझे समझ में आया गूगल मैप्स के अंदर कि ये भाई साहब ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर की एक सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर उटा के अंदर एक छोटी सी सिटी है, वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडियन बच्चों को कहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है मान लेंगे। अब एक सिटी के अंदर कितने रोजेस है, पॉपुलेशन ऑफ रोजेस, गुलाब कितने रहेंगे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब उसको अपन काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनफाइनाइट बी, एक्चुअली फाइनाइट भी बोल सकते हैं सर, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो फिक्स ही रहेगा। तो भाई मॉडल यहाँ पे अपन मॉडल को आंसर को सही मान लेंगे, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, एक पूरे नांदेड़ सिटी है, सपोज पुणे सिटी है, मुंबई सिटी के अंदर कितने रोजेस है, अनगिनत है, सो इनफाइनाइट। स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट unknown universe is taken on the basis of, स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट अननोन यूनिवर्स किसके बेसिस पे लिया जाता है, ये तुमको पेज नंबर 13.43 पे छोटा सा रेफरेंस मिलेगा तुमको, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए वाले हैं, तो वहां पे टू डिसीजन मेकिंग इज इज देयर इनफ एविडेंस वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे ना एक दो एग्जांपल्स दिए वाले, इलेक्ट्रिकल बल्ब की मतलब लाइफ कैसे निकालना चाहिए, एक आधे एरिया का डिसीज है कि नहीं, वो सब उसके एग्जांपल्स के एक दो प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली रेफरेंसेस मिला है कि डिसीजन मेकिंग के लिए सैंपल ऑब्जर्वेशन काम में आता है। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन ये इस लाइन से इंस्टीट्यूट ने उठाया, पेज नंबर 13.43 पे तुमको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ, अभी ये क्या बोला है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट अननोन यूनिवर्स, एक आधी चीज अगर मुझे पता ही नहीं है, ओके जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी के ही इसमें, मम्मी ने बिरयानी बनाई, अब वो कुक्ड है कि अनकुक्ड है, पकी है कि नहीं मुझे जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से सैंपल लेना पड़ेगा, और सैंपल लेके डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि ये कुक्ड है कि अनकुक्ड है। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ए ऑप्शन। रैंडम सैम्पलिंग इम्प्लाइज, रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। तो उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या मतलब है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तुमको पेज नंबर 52 के ऊपर उसका रेफरेंस मिलेगा। हाँ, क्या है, each member of the population to be the part of the sample taken from the population when each member of the population has an equal chance of being to the sample is known as simple random sampling, और ये probabilistic sampling का part है। तो probability होनी चाहिए हर एक यूनिट का, each यूनिट यहाँ पे लिखा है equal chance of being selection to the, हाँ तो सबको each member of the population,
ईच मेंबर, हर मेंबर को सिलेक्शन का कुछ चांस है और ये प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। तो सैंपल विथ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? एक बाउल के अंदर मैंने चीट्स डाल दिए 50 और उसमें से 5 चीट निकालने, कौन सी चीट निकल सकती है? हर चीट निकलने का चांस है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, डी ऑप्शन। ये तुमको यहाँ पे छोटा सा रेफरेंस मिल जाएगा। सेवेंथ, अ पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो पॉपुलेशन। तो स्टैटिस्टिक सैंपल का होता है और पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है। ये तुमको पेज नंबर 13.47 पे रेफरेंस भी मिल जाएगा। पैरामीटर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब अगर मुझे पॉपुलेशन का मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वरायंस कुछ भी ढूंढना है तो उसको पैरामीटर ऐसा बोलेंगे, तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए ऑप्शन। और तुमको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है पैरामीटर डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ए। स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक इज, सेम नीचे स्टैटिस्टिक के बारे में यहाँ पे लिखा वाला है। इट्स अ फंक्शन ऑफ अ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सेम सैंपल का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, वैरिएंस अगर ढूंढते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक ऐसा बोलेंगे। इट्स अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे वर्ड है फंक्शन ऑफ अ सैंपल, ऑब्वियसली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ए ऑप्शन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में भी डिस्क्राइब्ड एज, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन? तुमको ये नेक्स्ट पेज पे दिखेगा और इस पेज को ना बहुत ढंग से पढ़ो। ये 2 पैराग्राफ में ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किए हैं, तो मॉड्यूल बहुत लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना। नाउ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में भी डिस्क्राइब्ड एज, क्या है सैम्पलिंग? हाँ, द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक is termed as sampling fluctuation. Variation in the value of statistic, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, जैसे कि वैसी लाइन तुमको मॉड्यूल में मिलेगी पेज नंबर 13.48, ए ऑप्शन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब जो मैंने आंसर सोचा और वो मैं जब चेकिंग करने को जाऊंगा तो क्या मिलेगा, छोटा मोटा फ्लक्चुएशन तो मिल ही जाएगा। मतलब से फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि पंजाबी लोगों की जनरली हाइट बहुत ज़्यादा होती है एंड बॉडी एकदम स्ट्रांग होती है कंपेयर टू बाकी स्टेट्स, ठीक है, पंजाबी सर मस्त पराठा वराठा खाते हैं और ये सब थोड़ा उनका दिखता है। तो मैंने बोला कि उनकी एवरेज हाइट तो 6 फुट तो होती है, दैट डजंट मीन कि एवरी पर्सन इन पंजाब इज ऑफ 6 फीट। तो तो थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ना। तो अगर मैंने पंजाब में गया और मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया, तो सर ने तो बोला 6 फीट और तुमने एवरेज निकला आया 6 फीट 2 इंच या 1 इंच, तो ये तो छोटा मोटा तो वेरिएशन आने वाला है, और छोटे वेरिएशन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन ऐसा बोलेंगे। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये भी तुमको पेज नंबर 13.48 के वहां पे रेफरेंस मिल जाएगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, जैसे कि वैसी लाइन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, तो डी ऑप्शन। तुमको जैसे का वैसा यहाँ पे लाइन मिल जाएगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैंने सैंपल निकाला, सैंपल की मीन्स निकाले, ओके, उनकी वैल्यूज निकाली, और फिर ये वैल्यू आने के क्या चांसेस है ये मैंने देखा, तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आराम से। पंजाब का अपन एग्जांपल लिए थे, पंजाब के लोगों का उनकी एवरेज हाइट क्या है, ओके, तो मैंने 100 लोगों का सिलेक्शन किया, उनकी एवरेज हाइट निकाली 6 फीट, ओके, मैंने 6 फीट निकाली, तो ये आया स्टैटिस्टिक। अब 6 फीट आने के क्या चांसेस है, सभी, मैं जैसा सैंपल निकाला 100 लोगों का, सपोज मेरे साथ 10 लोगों की टीम गई है, वो भी 100 लोगों के सैंपल लेके एवरेज हाइट निकालने वाले हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उनका भी आंसर 6 आएगा, उनका आंसर कुछ अलग आएगा, उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोलेंगे, डी ऑप्शन। और जैसे कि वैसा लाइन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये पेज नंबर सेम स्टैंडर्ड एरर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक टी इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक टी, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक, तो डी ऑप्शन। स्टैंडर्ड एरर क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एरर मतलब क्या है कि मैंने एक सैंपल, एक पॉपुलेशन
मुझे पंजाबी लोगों का एवरेज हाइट निकालना था, तो मैंने क्या किया, 100 लोगों का सैंपल निकाला। 100 लोगों के सैंपल से क्या निकाला, एवरेज हाइट 6 फीट। तो सैंपल का जो एवरेज हाइट आया दैट इज स्टैटिस्टिक 6 फीट। अभी ज़रूरी नहीं कि हर एक सैंपल का आंसर 6 फीट ही आना, तो किसी का 6 फीट 1 इंच भी आ सकता है, 2 इंच भी आ सकता है। तो वो जो 1 इंच का डिफरेंस है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मैं ऐसे बहुत सारे सैंपल्स लूंगा, हर एक के एवरेज हाइट निकालूंगा, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, और उससे मुझे निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने वेरिएशंस आ रहे हैं। तो मैंने डिस्पर्शन निकाला ना, वैसा डिस्पर्शन निकालो कि मेरे साथ 10 लोगों की टीम गई थी, उनकी कितना एवरेज आया, सबके एवरेज का एवरेज निकालो, सबके एवरेज का एवरेज, फिर वो आ गया मीन मीन हाइट, और उससे बाकी लोगों के एवरेजेस कितने दूर पे है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसको ऐसा बोलेंगे। तो बेसिकली मैंने जो आंसर निकाला और बाकी लोगों के जो आंसर्स आए एवरेज हाइट के, उनके डिफरेंस को अपन स्टैंडर्ड एरर ऐसा बोलेंगे। ओके, डी ऑप्शन। अ मेजर ऑफ प्रिसीशन ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग इज गिवन बाय, मेजर ऑफ प्रिसीशन, तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, मेरे आंसर और लोगों के आंसर में डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस कम रहा मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है, तो एक्यूरेसी को स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर जितना कम उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो मेजर ऑफ प्रिसीशन, प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी, दैट इज स्टैंडर्ड एरर, जितना कम उतना प्रिसीशन ज्यादा। ए, और ये 13.48 पे पेज नंबर पे रेफरेंस भी मिल जाएगा। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल साइज, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, पर ओवरऑल सैंपल साइज ही पकड़ लो। इनवर्सली, इनवर्स मतलब उल्टा, तो मतलब स्टैंडर्ड एरर, अगर सैंपल साइज ज्यादा है तो स्टैंडर्ड एरर कम है, सैंपल साइज कम है तो स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है, ये दोनों उल्टे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सैंपल साइज इंक्रीजेस, तो सैंपल साइज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। बी ऑप्शन। If from a population with 25 members, a random sample without replacement of 2 is taken, the number of such all sample is, तो 25 में से 2 का सैंपल उठाना है, कैसे उठाना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन बोलते हैं, सैंपल को स्मॉल एन बोलते हैं, अपन विदाउट रिप्लेसमेंट करने वाले, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो 25C2, तो 25 पॉपुलेशन, उसमें से 2 का सैंपल उठाना है, 25C2, तो 25 फैक्टोरियल बाय 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करके इवेलुएट करेंगे तो यू विल गेट 300, 25 इंटू 24 बाय 2 कर दो, सीधी सीधी बात, तो 300 आ जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन। तो तुमको फॉर्मूला यूज करना था 25C2 कैपिटल एन सी स्मॉल एन। A population comprises 5 members. The number of all possible sample sizes of 2 that can be drawn with replacement. ऊपर वाला विदाउट रिप्लेसमेंट था, ये विथ रिप्लेसमेंट है। तो विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन रेज टू स्मॉल एन। तो कैपिटल एन इज 5, उसमें से 2 का सैंपल उठाना था, तो 5 का स्क्वायर 25, डी ऑप्शन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इफेक्टिव कब रहेगी, ये इसको तुमको पेज नंबर मॉड्यूल के 13.52 पे रेफरेंस मिल जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इफेक्टिव कब, पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट हेटेरोजीनियस, लिखा है क्या जैसे का वैसा, यस, इज नॉट हेटेरोजीनियस, नॉट मच हेटेरोजीनियस, बी ऑप्शन। हेटेरोजीनियस मतलब अलग अलग नहीं है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर, होमोजीनियस मतलब सिमिलर, सिमिलर का अपोजिट दैट इज होमोजीनियस का अपोजिट इज हेटेरोजीनियस। अगर सैंपल में बहुत वेराइटी है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कुछ काम की नहीं है, तब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग काम आती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के ही तो एग्जांपल है, देखो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, तो यहाँ पे बोला भी है प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग अदर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आर स्ट्रैटिफाइड मल्टी स्टेज मल्टीफेज, ये सब। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का ही एग्जांपल है, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। अकॉर्डिंग टू नीमन्स एलोकेशन इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तो नीमन एलोकेशन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में तुमको यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे उसके वहाँ पे रेफरेंस है, क्या है,
Neyman's allocation where sample size vary jointly with population size and population standard deviation. तो नेमन के हिसाब से सैंपल साइज किस कैसे अफेक्ट होती है? पॉपुलेशन साइज के हिसाब से एंड पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बोला? सैंपल साइज प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, इसलिए ये गलत। सैंपल वेरिएंस गलत, सैंपल वेरिएंस। तो सब चीजें में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन साइज होना था। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे किधर भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो हटा दो, तो बचा क्या? पॉपुलेशन साइज, ए ऑप्शन। तो ए को टिक कर देंगे। नाउ व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि से इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो मैं इंडियन लैंग्वेजेस का सैंपल निकालना चाहता हूँ। ओके, सो मैंने इंडिया का क्या किया कि हर एक स्टेट से अलग अलग भाषा के लोगों को सेलेक्ट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से स्टेट से कितने लोग उठाना, कौन से स्टेट से कितने लोग उठाना। से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द पंजाब, तो पंजाब से कम उठाओ और महाराष्ट्र से ज़्यादा उठाओ, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो नेमन क्या बोलता है? तो नेमन बोलता है दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। क्या दोनों चीज़ों को? महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सैंपल ज़्यादा होना चाहिए, और पंजाब का पॉपुलेशन कम है तो कम होना चाहिए सैंपल। प्लस एंड क्या देखो रहो कि सपोज महाराष्ट्र में भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा है पर उनकी मराठी में ज़्यादा एक्सेंट में चेंजेस नहीं है, जबकि पंजाब में हर कोने में पंजाबी एक्सेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते, सपोज पंजाब में पंजाबी के 50 वर्जन है और महाराष्ट्र में मराठी के सिर्फ 5 वर्जन है, तो भाई मराठी में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है तो सैंपल साइज कम होनी चाहिए। जबकि पंजाब की पॉपुलेशन भले ही कम हो पर वेरिएशन ज़्यादा है तो उसका सैंपल साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो सैंपल साइज दो चीज़ों से अफेक्ट होता है, पॉपुलेशन साइज एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे वही पूछा है पॉपुलेशन साइज, ऐसा नेमन ने बोला है, तो ए ऑप्शन। यहाँ पे बोला है ना पॉपुलेशन साइज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ए ऑप्शन। Which sampling provides separate estimate for population means for a different segment and also for overall estimate? अब है ना, ये चीज डायरेक्टली तुमको कहाँ पे भी मॉडल में लाइन नहीं मिलेगी, ये तुमको दिमाग लगा के करना है। कौन से सैम्पलिंग से अलग अलग सेगमेंट एंड टोटल पॉपुलेशन का आंसर मिलेगा? स्ट्रैटिफाइड। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटिफाइड ही एक है जो पॉपुलेशन को डिवाइड करता है, तो पॉपुलेशन को अलग सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो वही वो सेगमेंट का भी आंसर दे पाएगा और पॉपुलेशन का भी आंसर दे पाएगा, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड अकेला है जो पॉपुलेशन को सेगमेंट में डिवाइड करता है। इसका छोटा सा रेफरेंस तुमको यहाँ पे मिल सकता है, पेज नंबर 13.53 पे। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ही पढ़ रहे हैं अपन। टू प्रोवाइड द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर नॉट ओनली फॉर द स्ट्राटा बट ऑल्सो फॉर ओवरऑल एस्टिमेट। और यहाँ पे स्ट्राटा मतलब क्या होता है? सेगमेंट। तो सेगमेंट एंड ओवरऑल एस्टिमेट दोनों भी मिलेगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, बी ऑप्शन। 20. Which sampling adds flexibility to sampling process? कौन सी सैम्पलिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करती है? यहाँ पे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में यहाँ पे डायरेक्टली है इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सैम्पलिंग प्रोसेस। मल्टी स्टेज में वर्डिंग मिलेगी, तो आंसर आना चाहिए मल्टी स्टेज। इंस्टीट्यूट ने डी सिस्टमैटिक बोला है, मेरे ख्याल से ये गलत है, तो रॉन्ग आंसर है इंस्टीट्यूट का। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। सो यू शुड चेंज द आंसर। इंस्टीट्यूट का गलत आंसर है। जब भी गलत आंसर है तो एक ऑप्शन है, तुम इंस्टीट्यूट को तुम्हारे WRO तुम्हारा नाम मेंशन करके एक ईमेल डाल सकते हो कि इसका आंसर गलत है, और पेज नंबर का रेफरेंस मैंने जैसा दिया तुम दे सकते हो। 13.53 पे इंस्टीट्यूट के मॉडल ने ही दिया है, तो तुम कैसे गलत हो सकते हो? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ना कि डी। Which sampling is affected most if the sampling frame contains undetected periodicity? तो कौन से सैम्पलिंग को ज़्यादा फर्क पड़ता है? इसका पहले मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो इसका आंसर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यहाँ पे वर्डिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हैज अ सीवियर ड्रॉबैक if there is a unknown or undetected periodicity in a sampling frame and sampling interval, it is most biased sample। तो ये ड्रॉबैक है, इसका प्रॉब्लम है अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी का। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में दिख रहा है क्या वर्डिंग? यस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसका मतलब क्या है वो समझ में लेते हैं पहले। अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी क्या मतलब क्या है? सपोज मैंने क्या किया, एक लाइन में एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल ऐसा बिठाया। सो फर्स्ट पे बॉय है, सेकंड पे गर्ल है, थर्ड पे बॉय है, फोर्थ पे गर्ल है। अब ऐसे 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया है और मुझे अभी है ना
5 सैंपल चाहिए। मैंने क्या बोला, इवन नंबर से निकालो। अभी हर इवन नंबर पे गर्ल्स है, तो पांचों के पांचों कौन सेलेक्ट होंगे, गर्ल्स। तो मैं क्या बोलूंगा कि पांचों सैंपल में गर्ल्स है, मतलब पूरे पॉपुलेशन में गर्ल्स है। गलत है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट प्रॉपर रखी थी, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो हर इवन नंबर पे गर्ल्स था, इसलिए पांचों के पांचों सैंपल में गर्ल्स आए। बट वही अगर मैंने रैंडमली खड़ा किया रहता, तो मे बी 5 में से 2-3 बॉयज और 1-2 गर्ल्स आए रहते, ऐसा पॉसिबल था। पर मैंने अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, एक अनडिटेक्टेड पैटर्न बना दिया, तो उसकी वजह से सैंपल गलत निकला। तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहता, एवरी इवन नंबर रैंडमली सेलेक्ट करना था। पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वही तो करता है, आफ्टर एवरी 4, तो 4, 8, 12 तो सब इवन नंबर्स है, सब गर्ल्स मिलेंगे। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम पॉपुलेशन सिस्टमैटिकली अरेंज करते हो और सैम्पलिंग भी सिस्टमैटिकली करते हो, तो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, गलत सैंपल दिखाई देगा। डी ऑप्शन। Which sampling is subjected to the discretion of the sampler? ये तो पर्पसिव सैम्पलिंग है, नो ब्रेनर। पर्पसिव सैम्पलिंग डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर, डायरेक्टली है। तो सैम्पलर डिसाइड करेगा कैसा होना चाहिए, तो पर्पसिव सैम्पलिंग। तो सी ऑप्शन। 23, if a random sample of a size 2 with replacement is taken from a population containing the unit 361, then the sample would be। तो तुमको कितने पॉपुलेशन है, 361, मतलब 3 पॉपुलेशन है, साइज कितनी चाहिए सैंपल की, 2। और कैसे करना है, रिप्लेसमेंट, मतलब विथ रिप्लेसमेंट करना है। तो विथ रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन रेस टू स्मॉल एन। तो कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन की साइज 3, सैंपल की साइज 2, तो 3:2, 9। तो 9 आंसर आना चाहिए। तो उसको मैंने एक लिख के रखा है तुम्हारे लिए। तो पॉपुलेशन साइज 3, सैंपल साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट, तो 3:2, 9। तो 361 के साथ कौन से बनेगा, तो 33, 36, 31, 63, 66, 61, 13, 16, 11, ऐसे 9 सैंपल बनेंगे। तो ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन। इफ अ रैंडम सैंपल साइज ऑफ 2 इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कौन सा चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट, फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंटेनिंग यूनिट्स ABCD, तो 4 है। तो पॉपुलेशन साइज है 4, सैंपल साइज कितने की चाहिए, साइज ऑफ 2, 4 में से 2, पर कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, 4C2। 4C2 को सॉल्व करो, क्या आता है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 24/4 इज 6। तो 6 आंसर आना चाहिए। तो कैपिटल एन इज 4, स्मॉल एन इज 2, विदाउट रिप्लेसमेंट इज NCN 4C2, दैट इज 6। तो अभी नंबर्स क्या है, ABCD। तो ABCD के विदाउट रिप्लेसमेंट कौन से बनेंगे, एक तो AB, AC, AD, फिर BC एंड BD एंड CD। देखो BA नहीं बनेगा क्योंकि AB कवर हो चुका है, CB नहीं बनेगा क्योंकि BC कवर हो चुका है, CA भी नहीं बनेगा क्योंकि AC कवर हो चुका है। तो ऐसे ये यूनिक 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनेंगे और ये ऑप्शन डी है। तो इसलिए डी ऑप्शन को मैंने टिक किया। ओके, तो चलेगा। आई गेस तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे सैम्पलिंग के, विथ पेज नंबर रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। तो मैंने दिया है। तो थोड़ा सा हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब बनाने के लिए, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार। और तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालो, और कुछ एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कुछ भी चाहिए तो सो आई एम देयर। बाकी तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में किसी और चैप्टर के साथ, सॉल्विंग के सेशंस में। चलो, विल स्टॉप इट हियर।